नमस्ते प्यारे दोस्तों, आपके अपने कुचामन ऑनलाइन स्टडी में आपका फिर से वेलकम। परसेंटेज का एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्शन। जनरली हम बात करें तो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इलेक्शन आखिर क्या होता है और इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्शन की। इलेक्शन आप सब जानते हो, इलेक्शन यानी चुनाव। चुनाव क्यों डलवाए जाते हैं? यानी किसी भी क्लास का मॉनिटर या किसी भी ग्रुप का लीडर चुनने के लिए इलेक्शन करवाए जाते हैं। इलेक्शन में कौन कौन से वर्ड यूज में लिए जाते हैं? यानी इलेक्शन में सबसे पहले वोटर यानी वोटर्स होते हैं, और इलेक्शन के अंदर विनर होते हैं। इलेक्शन के अंदर यूजर भी होते हैं। इलेक्शन में अनवैलिड भी होते हैं, अनयूज भी होते हैं, या अनफोल्ड भी बोल सकते हैं हम इसे। ठीक। वोटर यानी वोटर्स क्या होते हैं? मतदाता। जो वोट डालते हैं उसे मतदाता बोलते हैं। जनरली हम इंडियन में बात करें तो मतदाता उसे बोलते हैं जिसकी एज 18 साल से ऊपर हो। लेकिन कुछ कैंडिडेट यानी कुछ वोटर्स अपना नाम मतदाता सूची के अंदर नहीं लिखवाते, यानी वोटर लिस्ट के अंदर उनका नाम नहीं होता है। तो हम बोल सकते हैं जिनका वोटर लिस्ट के अंदर नाम होता है उसे ही वोटर्स बोलते हैं। ठीक। विनर जो जीत जाता है, यूजर जो हार जाता है, अनवैलिड यानी अवैध। जो भी वोटर्स यानी किसी भी पार्टी के कैंडिडेट को या किसी भी पार्टी के कैंडिडेट उस वोटर्स को यानी पसंद नहीं है, तो वो अपना वोट डाल देता है नोटा के अंदर। जो वोट नोटा के अंदर डाला जाता है उस वोट को अनवैलिड मानते हैं, यानी अवैध वोट मानते हैं। अनयूज यानी जिसका वोटर लिस्ट के अंदर नाम होता है फिर भी वो वोट डालने नहीं जाता है, उसे अनयूज बोलते हैं, या अनफोल्ड जो वोट डालने नहीं गया, जो वोट नहीं डालता है। ठीक। अब इलेक्शन का कंप्लीट प्रोसेस हम समझते हैं मेरे दोस्तों। यानी इलेक्शन के अंदर क्या क्या होता है, ध्यान से देखना। यानी इलेक्शन से पहले एक वोटर लिस्ट तैयार की जाती है किसी भी कस्बे, शहर या गांव में। यानी कितने वोट हमारे पास है, तो इलेक्शन से पहले एक वोटर लिस्ट तैयार की जाती है, उसे हम बोलते हैं टोटल वोट। टोटल वोट्स या कुल मत। इलेक्शन की डेट कंफर्म हो जाती है और इलेक्शन समाप्त भी हो जाते हैं, तो सबसे पहले निकलकर एक ही डेटा आता है, यानी कितने वोट डाले गए और कितने वोट नहीं डाले गए। सबसे पहले हमारे सामने एक ही डेटा निकल कर आता है, यानी कितने वोट डाले गए और कितने वोट नहीं डाले गए। अनयूज ठीक। जो यूज वोट यानी जो डाले गए वोट है उसमें से कितने वोट वैलिड है और कितने वोट अनवैलिड है। अनवैलिड
ठीक, जो वैलिड वोट है यानी वैध, उसमें से चुना जाता है विनर प्लस लूजर को। विनर प्लस लूजर, ठीक। जो जीत गया विनर माइनस लूजर। ध्यान से देखना, यानी विनर को मिले 400 वोट, लूजर को मिले आपके पास 300 वोट, ठीक। तो जीत गया यानी विनर कितने वोटों से जीता है, तो विनर में से लूजर को माइनस निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी यानी 100, वो जीत गया, ठीक। यहां से आप देख लो यानी टोटल वोट्स, तो हम लिख सकते हैं टोटल वोट्स कौन कौन से होते हैं। अनयूज प्लस अनवैलिड प्लस विनर प्लस, ठीक। यानी कुल वोट कौन कौन से हो गए, अनयूज, अनवैलिड और विनर प्लस यूजर। यहाँ पर हमारा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। यानी इलेक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ इस फॉर्मूले से हमें सोल्व करना है। कोई भी एक्स, कोई भी 100 नहीं मानना है, सिर्फ इस फॉर्मूले से हमें इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी है, इस फॉर्मूले से हमें सोल्व करना है। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है और एक उम्मीदवार 68% वोट प्राप्त करके 14,400 वोट से जीत जाता है, तो कितने मतदान हुए, यानी टोटल वोट कितने हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। तो कुछ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं, यानी मान लेते हैं टोटल मत, यानी टोटल वोट है 100%, एक कैंडिडेट 68% वोट प्राप्त करके विनर बन जाता है, दूसरा कैंडिडेट 32% वोट प्राप्त करके लूजर बन जाता है, ठीक। जीत गया, कितने वोटों से जीत गया, तो हम निकाल सकते हैं विनर माइनस लूजर, यानी 36% वोटों से वो जीत गया। 36% की वैल्यू आपको दे रखी है, यानी 36% रिप्रेजेंट करता है 14,400 को। 1% की वैल्यू निकालेंगे 400, 100% की वैल्यू हमें निकालनी है 40,000, ये आपका आंसर है, ठीक। अब हमें एग्जाम में किस प्रकार से करना है इस क्वेश्चन को, आप सब जानते हो, यानी टोटल वोट होते हैं अनयूज प्लस अनवैलिड प्लस विनर प्लस लूजर, ठीक। आज तक किसी भी एग्जाम के अंदर जो भी इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, वो इसी फॉर्मूले से रिलेटेड आया है, ठीक है।
तो आपको भी एग्जाम के अंदर इसी फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर भी चाहता है कि स्टूडेंट का टाइम बचे। तो चलो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। टोटल बोट मान ले हम 100% और अनयूज्ड आपके पास है नहीं, हटा दो। अनवैलिड है नहीं, हटा दो। विनर के पास 68% वोट है। लूजर 68% विनर के पास है। कितने में से? 14,400 में से। तो जो शेष वोट बचे वो लूजर के होंगे। यानी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था ना कि जीत गया विनर माइनस लूजर, तो यहां से लूजर की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो लूजर की वैल्यू आ गई प्लस में 68% माइनस में 14,400। ठीक, ये कितने हो गए? 136% इधर लेके आएंगे तो 36% बराबर 14,400। 1% बराबर 400। 100% बराबर 40,000। ये आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है और एक उम्मीदवार को 40% वोट प्राप्त करके 298 वोट से हार जाता है। तो कुल कितना मतदान हुआ यह हमें फाइंड आउट करना है। तो टोटल वोट हम मान लेते हैं 100% है। 100 में से 40% वोट प्राप्त करके लूजर बन जाता है। रिमेनिंग के अंदर 60% वोट प्राप्त करके विनर बन जाता है। ठीक, कितने वोटों से हार गया? 20% वोटों से हार गया। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 298। 1% की वैल्यू हम निकालेंगे 298 अपॉन 20। 100% की वैल्यू निकालेंगे 298 अपॉन में 70 इंटू 100। ये कट गया आपके 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1490 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, गुणा करना है इसको। चलो नेक्स्ट तरीका। टोटल वोट मान लेते हैं हम 100%। अनवैलिड है नहीं, अनयूज्ड है नहीं। विनर है और लूजर है। लूजर के पास कितने वोट है? 40%। तो विनर के पास कितने होंगे? 298। ये तो होंगे ही, प्लस में 40% और होंगे, तब विनर बनेगा। वो फॉर्मूला जीत गए विनर माइनस लूजर, उससे आप निकाल सकते हो। तो 298 प्लस 40% दोनों को ऐड करेंगे 80% इस साइड लेकर आएंगे तो ये हो गया 20% इक्वल टू 298। 1% बराबर 298 बटा 20। 100% बराबर 298 बटा 20 इंटू 100। यह कर दिया 5 गुणा करेंगे 1400। ये आपका आंसर है। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है और 10% मत डाले नहीं जाते
और एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके 720 मतों से जीत जाता है तो कुल मतदान कितना हुआ। चलो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। अब की बार क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, यानी अनयूज्ड, यानी कितने मत नहीं डाले गए, अनयूज्ड मत कितने हैं, आप बोलोगे 10%। विनर कितना ले गया, विनर कितना ले गया, तो शेष वोट बचे उनका 60%, तो अनयूज्ड तो हो गए 10%, तो बाकी कितने बचे रिमेनिंग के अंदर 90%, तो 90% का 60% विनर ले गया। निकाल लो 90% का 60%, 54%, तो लूजर कितना ले गया, लूजर, तो लूजर ले गया 54% माइनस में 720। ठीक, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप। टोटल मत मान ले हम 100%, अनयूज 10% है, अनवैलिड नहीं है छोड़ दो, विनर 54%, लूजर 54% माइनस में 720। ठीक, सोल्व कर लो। ये हो गए 108, 108 और 10%, 118%, इधर लेके आएंगे तो 18% इक्वल टू 720, 1% इक्वल टू 40, 100% बराबर 40। ये आपका आंसर है 4000। ठीक, एग्जाम में ये आपको नहीं करना है, ये आपको यानी क्वेश्चन को पढ़ते ही आ जाना चाहिए। यानी अनयूज 10% है तो 90% बचे, 90% का 60% निकाल लो, 54% होता है, यहाँ पर ऐड कर दो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, यानी 10% मत डाले नहीं जाते तथा 60 मतदाता अपना मत नोटा में डाल देते। एक उम्मीदवार कुल मतों का 47% मत प्राप्त करके 308 मतों से जीत जाता है तो कुल कितना मतदान हुआ ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आप सब जानते हो मेरे दोस्तों, यानी टोटल वोट्स बराबर होता है अनयूज प्लस में अनवैलिड प्लस में विनर प्लस में लूजर। ठीक, तो टोटल वोट कितने हैं, 100% मान ले, अनयूज 10%, अनवैलिड जो नोटा के अंदर वोट डाले वो अनवैलिड है, यानी 60 प्लस में विनर के 47%, लूजर कितना ले गया 47% माइनस में 308। ठीक, ऐड कर दो, ये कितने हो गए 104, इधर लेके आएंगे 4% इक्वल टू 248। 1% की वैल्यू हम निकालेंगे तो आ जाएगी 6, 2, 62। 100% की वैल्यू निकालेंगे 6200।
ये आपका आंसर है। आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको लाइक लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।